स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का मॉडल। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले राजनीति शास्त्रियों में प्रथम माने जाते हैं। उन्होंने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में एक सामान्य सिद्धांत निर्माण का विचार दिया था और अपनी दूसरी पुस्तक अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस में उन्होंने कुछ प्रमुख वर्गों को स्थापित करने का विचार दिया और उन्होंने कहा कि इनके आधार पर एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। और फिर 1965 में ही प्रकाशित अपनी तीसरी पुस्तक अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने व्यवहार में संकल्पनात्मक ढांचों की जो उन्होंने कल्पना की थी उनका व्यवहार में प्रयोग करके आनुभविक स्थितियों पर लागू करने का प्रयास किया और इस तरह से उन्होंने ये कोशिश की कि वो एक अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत दे सकें। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उसके सदस्यों का समूह न होकर उनकी क्रियाओं का समुच्चय है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत क्रियाओं पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक जीवन व्यवहार की ऐसी प्रक्रिया है जो राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर चलती रहती है और उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में अंतः क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। ईस्टन ने ये माना है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं खुली हुई और अनुकूलनशील होती हैं और एक पर्यावरण में काम करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण को उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है। एक तो अंतः समाजी पर्यावरण जिसमें उन्होंने इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकीय पर्यावरण, जीवशास्त्रीय, व्यक्तिकीय और सामाजिक व्यवस्था के पर्यावरण को माना है और दूसरे प्रकार के पर्यावरण में उसने अतिरिक्त सामाजिकीय पर्यावरण जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था के पर्यावरण को शामिल किया है। डेविड ईस्टन का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था के दो मुख्य लक्षण होते हैं और ये लक्षण हैं राजनीतिक व्यवस्था आदान प्रदान और कार्य संपादनों की प्रक्रिया है और दूसरा लक्षण ये है कि ये आंतरिक और बाह्य जो भी उत्पात हैं, गड़बड़ियां हैं, दबाव हैं राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो आते हैं उनके शमन की समुचित व्यवस्था की जाती है राजनीतिक व्यवस्था में। यानी राजनीतिक व्यवस्था का ये एक लक्षण होता है कि उसके सामने जो भी दबाव आते हैं उन दबावों का वो सामना करके उन दबावों को खत्म करने की व्यवस्था उसके पास में होती है। तो आज हम देखेंगे कि डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल है वो किस प्रकार का है। डेविड ईस्टन ने ये माना है कि राजनीतिक व्यवस्था चारों ओर से पर्यावरण से घिरी हुई होती है और ये पर्यावरण है सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश होता है और वो निवेश पूरे पर्यावरण में से होता है और दो तरीकों से होता है, मांगों के रूप में और समर्थन के रूप में। मांगों और समर्थन के रूप में जो भी निवेश होता है राजनीतिक व्यवस्था के पास में, जो भी मांग आती है राजनीतिक व्यवस्था उसको कार्य रूप में परिणत करती है, उसको जिस भी प्रकार से उसको परिणत करके वो वापस से नीतियों और निर्णय के माध्यम से, नीतियों और निर्णय के रूप में वो वापस समाज को लौटाती है जिसको कि उसने निर्गत का नाम दिया है। डेविड ईस्टन का ये मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था खुली और अनुकूलनशील होती है। खुली होने के कारण राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण से कई तरह के प्रभाव और घटनाएं आती रहती हैं और उन परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जिनमें कि राजनीतिक व्यवस्था को कार्य करना पड़ता है
और अनुशीलता का मतलब ये है, अनुकूलनशीलता का मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के पास में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वह इन परिस्थितियों का सामना कर सके और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सके। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालती है तो वो राजनीतिक व्यवस्था स्थायी हो जाती है, सर्वाइवल कर जाती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था अपने को परिस्थितियों के अनुसार या परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सके, और इसलिए राजनीतिक व्यवस्था अपने व्यवहार को नियंत्रित करती है और अपने आंतरिक ढांचे में भी परिवर्तन लाती है, अपने उद्देश्यों को भी बदल लेती है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व को कायम रखना होता है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की ये अनुकूलन की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्षमता के कारण राजनीतिक व्यवस्था सजीव रहती है, सक्रिय रहती है और गतिशील बनी रहती है। डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ जो विशेष मैंने नामों का उच्चारण किया, उसमें निवेश शब्द है। निवेश जो तथ्य है वो इस बात को इंगित करता है कि राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था में जो चीजें आती हैं और उसके ऊपर जिन बातों का प्रभाव पड़ता है, वे सभी प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, और संपूर्ण पर्यावरण में जिस प्रकार का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है उसे हम निवेश या इनपुट कहते हैं। ये निवेश या इनपुट दो प्रकार का होता है, मांग और समर्थन। पर्यावरण से उन बातों को मांग की श्रेणी में रखा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था पर किसी न किसी प्रकार का प्रभावकारी दबाव डालते हैं। इससे राजनीतिक दिशा को एक रास्ता मिलता है, राजनीतिक दिशा दूसरी ओर मुड़ जाती है, और ये मांगे विशिष्ट और सामान्य, स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और जनरल भी हो सकती हैं। विशिष्ट मांगे किसी निश्चित विषय, उद्देश्य या क्षेत्र से संबंधित होती हैं, जबकि सामान्य मांगे सामान्यतः अस्पष्ट विचारधारा के रूप में सामने आती हैं और इनका उद्देश्य समाज में परिवर्तन को लाना होता है। तो इस प्रकार मांग और समर्थन के माध्यम से विशिष्ट और सामान्य प्रकार की मांगे आती हैं, और जिस प्रकार से उनकी प्रकृति होती है उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा मांग और समर्थन के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। समर्थन या सपोर्ट का जो उद्देश्य है वो है कि सत्तारूढ़ अधिकारियों के द्वारा मांगों के संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करना। इससे समाज के सदस्यों में एकता और संगठन की भावना बड़ी मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त समर्थन राजनीतिक जीवन के नियमों तथा कानूनों में स्थायित्व लाना भी चाहता है। और दूसरा जो पक्ष है वो है निर्गत। तो जो निर्णय मांग और समर्थन के आधार पर किए जाते हैं उनको निर्गत या आउटपुट कहते हैं। इस निर्गत के कारण राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, और जब कभी राजनीतिक व्यवस्था का कोई अधिकारी वर्ग निवेश के आधार पर निर्णय लेता है तो वो निर्गत होता है, और निर्गत के जो निर्णय होते हैं वो कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका से संबंधित होते हैं। और एक पुनर्निवेशन की प्रक्रिया जन्म लेती है। जब अधिकारी निर्णय लेते हैं, जनता में प्रतिक्रिया होती है, तो पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और फीडबैक प्रोसेस के रूप में पर्यावरण के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है वो प्रतिक्रिया वापस से मांग और समर्थन के रूप में राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत होती है। तो इस प्रकार हम इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया व्यवहारों की एक निरंतर प्रक्रिया है जो निवेश और निर्गत के रूप में चलती रहती है, और पुनर्निवेशन की प्रक्रिया के माध्यम से वो राजनीतिक व्यवस्था को ये बताती रहती है कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो निर्गत के रूप में कार्य किए गए हैं
जनता या पर्यावरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई है, और उसी प्रकार की प्रतिक्रिया निवेश के रूप में वापस राजनीतिक व्यवस्था के पास जाती है और राजनीतिक व्यवस्था उसी अनुसार निर्णय लेती है। डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण की जो कुछ गुण हैं, वो गुण ये हैं कि ईस्टन ने इस विश्लेषण से सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का दावा किया है और उसका मानना यह है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी इस राजनीतिक व्यवस्था मॉडल से किया जा सकता है। डेविड ईस्टन के इस मॉडल में जो विश्लेषण व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन और उसकी गतिशीलता है, उसका भी इसने अध्ययन किया है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में अनुकूलनशीलता के गुण होते हैं और इस अनुकूलनशीलता के गुण के कारण वो अपने आप को, अपना अस्तित्व बनाए रखती है। डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत और प्रतिसंभरण फीडबैक लूप के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण में यथार्थवादी संबंध स्थापित किए हैं और उस यथार्थवादी संबंध स्थापित करके राजनीतिक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इस डेविड ईस्टन के मॉडल में कुछ दोष भी हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो अमूर्त है और आलोचक ये कहते हैं कि ये आनुभविक अध्ययन से परे है, यानी आनुभविक अध्ययन इस मॉडल के अनुसार ठीक से नहीं किया जा सकता है। डेविड ईस्टन का ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा वर्तमान राज्यों की जटिलताओं को भी हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, ऐसा माना जाता है आलोचकों के द्वारा। डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत और प्रतिसंभरण ये इन चीज़ों का विवेचन तो करता है, लेकिन मांगों के जो रूपांतर की जटिलता है वो इसको स्पष्ट नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण हमारा ध्यान पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर केंद्रित करता है और ये इस बात की ओर इंगित करता है कि राजनीतिक व्यवस्था के भाग और उपभाग ही नहीं, बल्कि इसके तुलनात्मक विश्लेषण करके इस राजनीतिक व्यवस्था के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से एक अच्छा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देता है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो भी प्रत्यय और प्रविधियां हैं वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील हैं, वातावरण के अनुसार वो बदलती रहती हैं। राजनीतिक व्यवस्था की जो कंटिन्यूटी है, सततता है, उस विशेषकर डेविड ईस्टन ने उस कंटिन्यूटी पर बल दिया है और उसने ये माना है कि राजनीतिक व्यवस्था अनुकूलनशीलता का गुण अपने पास में रखती है और राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा जो है वो तुलनात्मक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को आगे बढ़ाकर कुछ अन्य सिद्धांतों का निर्माण भी हुआ है। और राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण से राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और सामर्थ्य का भी संकेत मिलता है कि राजनीतिक व्यवस्था जब वातावरण से, पर्यावरण से जो मांगे और समर्थन आते हैं उनको किस प्रकार से वो परिवर्तित करती है और समाज में वापस उनको भेजती है और अपने आप को अनुकूलन बनाए रखती है अपने आप का। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का जो डेविड ईस्टन का मॉडल है, उस ईस्टन के मॉडल ने राजनीतिक अध्ययनों में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए और तुलनात्मक अध्ययन में इस राजनीतिक विश्लेषण का बहुत ही आधारभूत महत्व है और इस जो प्रत्यय का प्रयोग राजनीतिक अध्ययनों में तुलनात्मक राजनीति में पहले होता था, लेकिन उससे अब वर्तमान में राजनीति की वास्तविकताओं की गहराई तक पहुंचने के लिए ये जो विश्लेषण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।